आज मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया शेयर करूंगा कि एक बादशाह के दरबार में ना कि एक शख्स आता है, कहता है बादशाह सलामत, मुझे आप अपने रियाया में रख लें, नौकर चाकरों में रख लें, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, भाई तुम्हारे अंदर ऐसी क्या काबिलियत? बोले बादशाह सलामत, मैं बंदे को देख कर बता जाता हूँ ये खानदानी है या नहीं है। तो बादशाह बड़ा हैरान रहता है, बोला अजीब सी बात है। फिर भी बादशाह उसको रख लेते हैं, कह देता है कि भाई ये जो एरिया है ना इसको आपने कवर करना है, उसको चंद ड्यूटियां सौंप देता है। और कुछ दिनों बाद ना बादशाह जिस इलाके का उसको वो बनाता है ना, तो कुछ दिनों बाद भाई वहां पे जानवर, भेड़ बकरी और घोड़े, बहुत चीजें होती हैं। तो बादशाह एक ना बहुत महंगा घोड़ा खरीद के लाता है। तो बादशाह बोलता है, हाँ भाई आ जाओ, आप ये बताओ कि ये घोड़ा कैसा है? बड़ा बड़ा मैंने नस्ली टाइप का और महंगा घोड़ा खरीद के लाया। तो वो घोड़े को ऊपर से नीचे देखता, बोला सही है बादशाह सलाम। वो एक दो दिन घोड़े को परखता, आके बोलता बादशाह सलाम गलती माफ, लेकिन ये बेनस्ली घोड़ा है। तो बादशाह बड़ा हैरान रहता है, बोला यार मैंने इतने महंगे पैसों में खरीदा और ये और वो। जब उसके मालिक को पकड़ के लाता है बादशाह और उससे पूछता है, हाँ भाई सच बता दे नहीं तो जान से जाएगा। उसने बोला बादशाह सलाम गलती माफ हो, ये अकेला घोड़ा था नस्ली, इसके साथ जितने भी थे, जितने भी जानवर थे वो गीदड़ और बकरी थी, तो इसके साथ के सारे मर गए थे। ये उनके साथ सारा दिन घूमता रहता, तो वो उन्हीं की तरह भेड़ बकरियों जैसी हरकतें करता है, इसलिए ये ऐसा हो गया। तो बादशाह ने पूछा उस बंदे से कि भाई तूने कैसे पहचाना भाई ये नस्ली है या गैर नस्ली? तो उसने बोला बादशाह सलामत, ये जब भी देखो ना घास फूस में ही मुंह मारता रहता है, और जो घोड़े की असली वो है उस तरह करके नहीं खाता, मतलब जिस तरह बकरी भेड़ जैसे खाती है ना उनकी तरह इसका स्टाइल था, मैं उससे पहचाना था भाई ये नस्ली घोड़ा नहीं। तो बादशाह सलाम ने बोला भाई क्या बात है। उसके बाद काफी अरसे बाद ना बादशाह ने फिर उसको एक दिन वो आया, बादशाह ने बोला भाई मलका आलिया, हमारी मलका आलिया ऐसी है ऐसी है, ऐसी तारीफें के पुल बांधे। और उसको बोला हाँ भाई बताओ हमारे मलका आलिया खानदानी है या नहीं? तो उसने बोला बादशाह सलामत गलती माफ हो, अगर माफ करेंगे तो मैं बता दूंगा। तो उसने बोला बताओ। तो बोला बादशाह सलामत आपकी मलका ना बिल्कुल नस्ली नहीं है, ये खानदानी नहीं हो सकती। बोले वो कैसे? बोले ये अपने रियाया के साथ, अपने मुलाजमीन के साथ ऐसे चीख चीख कर और गुस्से में बात करती है, तो ये नस्ली हो ही नहीं सकती। तो बादशाह अपनी सास को बुलाता है, उस पर भाई सख्ती करता है, तलवार रखता है और पूछता है हाँ भाई बताओ ये सही है कि नहीं? वो बोलता है बादशाह सलामत गलती माफ हो, तो ये जब मेरी जो छोटी बच्ची थी जिसकी शादी आपसे होनी थी, तो वो किसी तरह इंतकाल हो जाता उसका, मैं आपसे रिश्ता जोड़ना चाहती थी, तो मैंने एक गरीब से घर की एक लड़की लेके उसको पाल लिया था, ये वो लड़की है, इसलिए ये मेरे से गलती, आप माफ कर दो, आप माफ करने वाले हो। बादशाह सलामत ने उसे माफ कर दिया। तो काफी अरसे बाद भाई बादशाह सलामत को फिर जोश उठा, बादशाह सलामत ने बोला हाँ भाई आ जाओ, मेरे बारे में तेरा क्या इरादा है? तो वो बोला बादशाह सलामत जान के मान पाऊंगा तो बताऊंगा, वैसे नहीं बताऊंगा। तो सारे गौर से देखने लग गए। तो बोले बादशाह बोला भाई मेरी तरफ से तुझे जान का नुकसान नहीं होगा, तू बता दो। तो बोला सही है। तो बादशाह सलामत आप खानदानी राजा नहीं है, खानदानी राजा नहीं है, आपका खानदान राजाओं का है ही नहीं। जैसे ही बोलता बादशाह आग बबूला हो जाता, बोले ये कैसे हो सकता है? मैं बादशाहों का घर, बादशाहों की औलाद हूँ, मैं बादशाह कैसे नहीं हो सकता? अपनी माँ के पास जाके उससे में ऐसे बताता है भाई क्या हो गया क्या नहीं, मैं कौन हूँ? वो फिर उसकी माँ बताती है ये सही बोल रहा है, वो तू चरवाहे का बेटा है। तो बादशाह वापस आके बोलता भाई तुझे कैसे पता लगा कि मैं खानदानी नहीं हूँ या मेरा खानदान बादशाहों का नहीं? बोल रहा है बादशाह सलामत जब भी बड़े बड़े बादशाह और राजा अपने रियाया को, अपने नौकरों को इनाम देते हैं, हीरे जवाहरात सोने चांदी देते हैं, आप जब भी हीरे जवाहरात आप जब भी इनाम देने का कोई वो होता है, आप भेड़ बकरियां मुर्गियां ये देते हैं। मैं इससे समझ गया था भैया आप नस्ली नहीं है, गैर नस्ली है। तो देखें, हम जो कुछ मर्जी हो, हमारा जो ओहदा जो कुछ मर्जी हो, लेकिन जो हमारा बर्ताव है ये हमेशा हमें बताता है कि भाई हम डायमंड है या हम बिल्कुल 1% के आदमी हैं या नहीं है। जो हमारा लोगों के साथ बर्ताव है वो हमें बताता है कि हम किस लेवल की पर्सनैलिटी, हम किस लेवल के हम शख्सियत हैं। जो हमारा लोगों के साथ बर्ताव है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें देखकर बोले कि हीरा बंदा है, सोना बंदा है।
اب دیکھیں اس نے بادشاہ سلامت، ملکہ عالیہ اور گھوڑے کی حرکتوں سے بتا دیا. اسی طرح ہر انسان اپنی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ کیا چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.